हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम बात करेंगे ऑल न्यू एमपीवी के बारे में। किया करेंस 4th जनरेशन मॉडल आप ये देख रहे हैं, जो मिलता है आपको 3 इंजन ऑप्शन के साथ। यहाँ मिलेंगे आपको 2 पेट्रोल एंड 1 डीजल इंजन ऑप्शन। टोटल 19 वर्जन्स मिलते हैं आपको इधर। शुरू होता है 10,90,000 रुपीज़ से लेकर 20,90,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली। ये जो आप सामने वेरियंट देख रहे हैं प्रेस्टीज वेरियंट, जो मिलेगा आपको सिर्फ मैनुअल वेरियंट के साथ ही। डीजल के साथ पड़ेगा आपको ये 15 लाख रुपए का, पेट्रोल के साथ पड़ेगा आपको ये 12.5 लाख रुपए का, एंड टर्बो पेट्रोल के साथ पड़ेगा आपको ये 14,45,000 रुपए का। और यहाँ मिलती है आपको किया सिग्नेचर टाइगर फेस विद डिजिटल रेडिएटर ग्रिल, जो है स्टैंडर्ड फीचर। यहाँ पे मिलता है आपको पियानो ब्लैक फिनिश, ऐसा मिलेगा आपको डिज़ाइन। नीचे मिलता है आपको सिल्वर एक्सेंट का काम। एलईडी डीआरएल्स का फीचर मिलता है आपको प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट से, यहाँ पे नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी दिखती है इसकी लोअर ग्रिल। यहाँ पे मिलता है आपको डायमंड नलिंग पैटर्न का डिज़ाइन सिल्वर एक्सेंट के साथ, आप देख सकते हैं। टोइंग हुक। फ्रंट बम्पर मिलते हैं आपको 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये फीचर मिलता है आपको इसी वेरिएंट से। फॉग लैम्प का फीचर नहीं मिलता आपको प्रेस्टीज के साथ। यहाँ पे मिलते हैं आपको ऑटोमेटिक मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स हेलोजन बल्ब के साथ। यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश का काम देखने को मिल जाएगा, जो कनेक्ट करता है इसके फ्रंट ग्रिल तक। और यहाँ पे स्टार मैप एलईडी डीआरएल का फीचर नहीं मिलता, वो मिलेगा आपको प्रेस्टीज प्लस से। यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश का काम है इस हेडलैम्प यूनिट के डिज़ाइन पे, जो है स्टैंडर्ड फीचर। क्राउन ज्वेल एलईडी हेडलैम्प्स का फीचर मिलता है आपको लग्जरी वेरिएंट से ही। किया का लोगो इंजन बोनेट पे, ऐसी दिखती है इसकी फ्रंट प्रोफाइल लुक किया करेंस की। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो आगे आपको मिलेगा मैकफिसन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन। पीछे मिलता है आपको कपल टॉर्शन बीम एक्सल विद कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन। अंडर इंजन कवर का भी फीचर मिल जाता है आपको किया करेंस के साथ। और यहाँ मिलते हैं आपको 2 वॉशर्स, 2 बेसिक वाइपर्स के साथ। बैक साइज की मिलती है आपको यहाँ पे फ्रंट विंडशील्ड। ए पिलर मिलेगा आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। बॉडी कलर ORVM एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ। वेलकम लाइट का फीचर नहीं मिलता आपको इधर। और इस वेरिएंट में मिलते हैं आपको ब्लैक स्टील व्हील्स सिल्वर व्हील कवर्स के साथ, ऐसे दिखते हैं इसके व्हील्स। अलॉय व्हील्स का फीचर मिलता है आपको अपर वेरिएंट्स में। अगर आप प्रेस्टीज में 1.5 पेट्रोल लेते हैं तो आपको मिलेंगे 15 इंच के व्हील्स प्रेस्टीज वेरिएंट में। यहाँ पे मिलता है आपको व्हील आर्च क्लैडिंग का फीचर, साइड अंडर बॉडी एंड साइड डोर बॉडी क्लैडिंग का भी फीचर मिलता है आपको करेंस के हर वेरिएंट में। ऑल 4 डिस्क ब्रेक का फीचर मिलता है आपको किया करेंस में स्टैंडर्ड, चाहे आप कोई सा भी वेरिएंट लें। किया का लोगो 205/65 R16 का टायर प्रोफाइल मिलेगा। बॉडी कलर आउटसाइड डोर हैंडल्स मिलते हैं आपको। बी पिलर मिलता है आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ, कुछ ऐसा दिखता है इसका सी पिलर। एंड डी पिलर पे भी आपको मैट ब्लैक फिनिश मिलता है। और इस वेरिएंट में मिलती है आपको इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स, जो है सिल्वर फिनिश में। ये है नॉन फंक्शनल रूफ रेल्स, कुछ ऐसा मिलता है आपको इसका रूफ पे मिलेगा आपको डिज़ाइन। और यहाँ पे मिलता है आपको बॉडी कलर शार्क एंड एंटीना, इसी वेरिएंट से मिलता है आपको। और यहाँ मिल जाता है आपको रियर स्पॉयलर का फीचर, जो है स्टैंडर्ड। रियर वाइपर या डिफॉगर का फीचर नहीं मिलता आपको रियर विंडशील्ड पे। हाई माउंट स्टॉप लैम्प एलईडी में। स्पॉयलर एक्सटेंशन का भी फीचर मिलता है आपको। और ऐसा दिखता है इसका कंप्लीट रियर प्रोफाइल लुक किया करेंस के प्रेस्टीज वेरिएंट का। यहाँ पे मिलता है आपको कुछ ऐसा रियर बम्पर। यहाँ पे भी आपको डायमंड नलिंग पैटर्न का डिज़ाइन मिल जाता है लाइक फ्रंट बम्पर। फ्यूल कैप एरिया मिलता है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। 3 ईयर्स या अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको करेंस के साथ स्टैंडर्ड, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स। स्टार मैप एलईडी टेल लैम्प्स का फीचर मिलता है आपको प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट से, जो इधर नहीं मिलेगा। बीच में मिलता है आपको किया का लोगो। और ये है टर्बो GDI वेरिएंट, बैजिंग मिलेगी आपको राइट हैंड साइड पे, आप देख सकते हैं। सेंटर सेक्टर में मिलता है आपको किया का लोगो एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगी आपको करेंस की बैजिंग। और यहाँ पे मिलते हैं आपको हेलोजन बल्ब के साथ टेल लाइट्स। एलईडी टेल लैम्प्स का फीचर मिलता है आपको प्रेस्टीज प्लस से। यहाँ पे मिलता है आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन जो कनेक्ट करता है इसके राइट हैंड साइड के टेल लैम्प तक, बढ़िया फीचर। एंड इसका रेयर बम्पर मिलता है आपको सिल्वर एक्सेंट के साथ। अपर मॉडल्स में आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश मिलता है। यहाँ पे मिलते हैं आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, टोइंग हुक। आगे भी आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे 4। यहाँ पे मिलता है आपको डायमंड लर्निंग पैटर्न का डिज़ाइन लाइक फ्रंट बम्पर। यहाँ पे मिलेगा आपको पियानो ब्लैक फिनिश। और इसका एग्जॉस्ट पाइप मिलता है आपको राइट हैंड साइड पे। और इसका स्पेयर टायर मिलेगा आपको इधर प्लेस, जो है 16 इंच में ही। फ्रंट इंजन एंड फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको किया करेंस के साथ। आइए इसका बोर्ड खोल के देखते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन। इधर मिलता है आपको बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस 216 लीटर्स का। ये कंपीट करती है अर्टिगा XL6 एंड मराजो से। अर्टिगा में मिलता है आपको 209 लीटर्स का बूट स्पेस। लोडिंग लेप आपको मिलता है स्ट्रेट, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे है लगेज हुक का फीचर। लगेज स्लैम्प का फीचर मिलता है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, आप देख सकते हैं लगेज हुक। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है आपको स्टोरेज स्पेस, जो राइट हैंड साइड पे देखने को नहीं मिल रहा। एंड स्टोरेज स्पेस की बात करें तो इधर भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे मिलती है आपको इसकी टूल किट। और ये है इसका स्पेयर टायर नट, इधर से आप खोल सकते हैं स्पेयर टायर को। यहाँ पे प्लेस्ड है इसकी टूल किट। और यहाँ पे भी आपको हुक देखने को मिल जाएगा राइट हैंड साइड पे। लाइकवाइज आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी हुक मिल जाता है किया करेंस में, आप देख सकते हैं। तीनों रोज में मिलते हैं आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट का फीचर, जो है स्टैंडर्ड।
एंड थर्ड रो की सीट्स को आप रिक्लाइन कर सकते हैं, स्लाइड नहीं कर सकते हैं, इस लीवर के थ्रू आप रिक्लाइन कर पाएंगे। 50-50 फोल्ड डाउन का फीचर मिलता है आपको। इस तरीके से आपको और ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाता है। ऐसे मिल जाएगा आपको 645 लीटर्स का बूट स्पेस किया करेंज के साथ। फुल फ्लैट फोल्डिंग का फीचर मिलता है आपको किया करेंज के साथ स्टैंडर्ड। इधर मिल जाता है आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस। यहाँ पे मिलता है आपको बिग साइज़ का कप होल्डर और उसके ऊपर टाइप सी चार्जर का पोर्ट, फिक्स विंडो, और यहाँ पे भी आपको हुक्स देखने को मिल जाएगा राइट हैंड साइड पे, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे 4 हुक्स मिलते हैं आपको ऐसे। साइज कप होल्डर एंड स्पेस, टाइप सी चार्जर पोर्ट, और यहाँ पे भी आपको कुछ सामान रखने की जगह दी गई है। डिफ्यूज्ड एसी वेंट फॉर द थर्ड रो पैसेंजर्स, जो आपको अर्टिगा में देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे हेड रीडिंग लाइट का फीचर हेलोजन बल्ब के साथ, जो आपको तीनों रोज में मिल जाती है। सेकंड रो की लेफ्ट हैंड साइड सीट पे मिलता है आपको वन टच इलेक्ट्रिक टम्बल फोल्ड का फीचर, जो है स्टैंडर्ड फीचर चाहे आप बेस मॉडल है या टॉप मॉडल। एंड राइट हैंड साइड सीट पे मिलता है आपको लीवर टम्बल फोल्ड करने के लिए। 60-40 स्प्लिट फोल्ड का फीचर मिलता है आपको इधर स्टैंडर्ड। ऐसे मिल जाता है आपको 1164 लीटर्स का बूट स्पेस किया करेंज के साथ। सेकंड एंड थर्ड रो को फोल्ड डाउन करने के बाद तो ह्यूज साइज का बूट स्पेस मिल जाता है आपको किया करेंज में। और यहाँ पे मिलता है आपको इमरजेंसी एग्जिट का फीचर, जो कंपटीशन ऑफर नहीं करता है। ग्रैब हैंडल बोट को बंद करने के लिए। रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट मिलती है आपको इधर, और ये लाइसेंस प्लेट के लिए लाइट्स जो मिलती है आपको हेलोजन बल्ब के साथ। ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन। आइए इसका राइट हैंड साइड का रियर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। यहाँ पे मिलती है आपको ड्यूल टोन में डोर पैडिंग। यहाँ पे मिलता है आपको एलईडी 2 टोन ब्लैक एंड बेज इंटीरियर थीम प्रेस्टीज वेरिएंट के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको बेज फिनिश। डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे भी आपको बेज फिनिश का फीचर मिलेगा इस वेरिएंट में। पावर विंडो का स्विच, सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल, लॉक एंड लॉक बटन, और यहाँ पे भी सिल्वर एक्शन का काम है। नीचे मिलता है आपको स्पीकर, और यहाँ पे मिलती है आपको कुछ ऐसे फिनिशिंग। यहाँ पे है यूटिलिटी स्पेस जो काफ़ी ज़्यादा है, बढ़िया फीचर आप देख सकते हैं। बिग साइज़ की 2 पॉकेट मिलती है आपको। कप होल्डर भी आपको 3 मिलते हैं, तो बिग साइज़ की 2 पॉकेट मिलेगी। चाइल्ड सेफ्टी लॉक, और ऐसा मिलेगा आपको इसका सेकंड रो का इंटीरियर। यहाँ पे मिलता है आपको प्रीमियम फैब्रिक प्लस लेदर सीट कॉम्बिनेशन का फीचर इन सीट्स पे आप देख सकते हैं। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है एक्सेल 6 से। यहाँ पे मिलता है आपको लीवर टम्बल फोल्ड करने के लिए। 2780 mm का बेस्ट इन सेगमेंट व्हील बेस मिलता है आपको किया करेंज के साथ। ये है इसका मिनिमम लेग स्पेस और ये है इसका मैक्सिमम लेग स्पेस। स्पेस की कोई भी कमी नहीं मिलती आपको किया करेंज में, कुछ इतना हम मिलता है आपको मिडिल सेक्शन में। और यहाँ पे मिलता है आपको वन टच इलेक्ट्रिक टम्बल फोल्ड का फीचर, जो है स्टैंडर्ड फीचर। लेफ्ट हैंड सीट पे, राइट हैंड सीट पे नहीं मिलेगा, ये फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड। ऐसी दिखती है इसकी थर्ड रो की सीट्स। इसको आप रिक्लाइन कर सकते हैं, स्लाइड नहीं कर सकते। कुछ इतना लेग स्पेस मिलता है आपको थर्ड रो की सीट्स पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ मिलता है आपको सेकंड रो में सीट बैक फोल्डिंग आर्मरेस्ट का फीचर विद 2 कप होल्डर्स। ये फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड। अभी ये पॉलीथीन चढ़ी हुई है तो हम निकाल नहीं सकते इसको। फ्रंट पैसेंजर सीट के पीछे मिलती है आपको मल्टी पॉकेट्स, जो ड्राइवर सीट के पीछे नहीं मिलती। और यहाँ पे मिलता है आपको लेफ्ट हैंड सीट पे वन टच इजी इलेक्ट्रिक टम्बल फोल्ड का फीचर। इस तरीके से आप बाहर निकल सकते हैं। राइट हैंड साइड सीट पे मिलता है आपको लीवर। लेग स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल जाता है आपको थर्ड रो की सीट्स पे। ये सेकंड रो की सीट्स को आगे करने के बाद स्लाइड एंड रिक्लाइन का फीचर मिलता है आपको सेकंड रो की सीट्स पे। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको बैक पॉकेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ मिलता है आपको ब्लोअर के लिए 4 स्टेज स्पीड कंट्रोल का फीचर फॉर द सेकंड एंड थर्ड रो एसी वेंट्स। यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 टाइप सी के यूएसबी चार्जर पोर्ट्स। नीचे है स्पेस एंटी स्लिप मैट के साथ। कुछ इतना हम मिलता है आपको मिडिल सेक्शन में। और यहाँ पे मिलते हैं आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट तीनों रोज में, फिक्स सीट बेल्ट, रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल मिलेंगे। कोटुक का फीचर मिलता है आपको सेकंड रो में। थर्ड रो में आपको ग्रैब हैंडल का फीचर नहीं मिलता, एक आगे मिलता है और लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे प्लेस्ड है डिफ्यूज्ड एसी वेंट्स फॉर द सेकंड रो पैसेंजर्स। और यहाँ पे मिलती है आपको रीडिंग लाइट हेलोजन बल्ब के साथ। और ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से। एलईडी 2 टोन इंटीरियर थीम मिलती है आपको ब्लैक एंड बेज कलर प्रेस्टीज वेरिएंट के साथ। 3 स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको इधर। ऐसा दिखता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक, सिल्वर एक्शन के साथ मिलता है आपको ये। आइए गाड़ी के बाहर चलते हैं। ऐसा मिलता है आपको इसका साइड प्रोफाइल लुक। डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ मिलेगी आपको 4540, विड्थ है 1800, हाइट है 1708 एंड व्हील बेस मिलता है आपको 2780 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको इधर 195 mm का। वेट डिपेंड करेगा वेरिएंट टू वेरिएंट पे। एंड इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो कई सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको स्टैंडर्ड किया करेंज के साथ। यहाँ मिलेंगे आपको टोटल 6 एयरबैग्स, ABS, ब्रेक फोर्स असिस्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, vehicle stability management, ISOFIX, all 4 disc brakes, auto headlamps, front and rear parking sensors, rear view camera with dynamic guidelines, driving rear view monitor, highline tire pressure monitoring system, speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock, high speed alert system, seat belt reminder with buzzer for driver and co-driver, front seat belts with pre-tensioner and load limiter, center locking with remote entry system, burglar alarm, emergency stop signal, immobilizer, rear door child safety lock, door ajar, लो फ्यूल लेवल, लाइट रिमाइंडर एंड की लेफ्ट रिमाइंडर वार्निंग इंडिकेटर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको किया करेंज के साथ।
और ऐसी दिखती हैं इसकी टेल लाइट्स ऑन होने के बाद, जो मिलती है आपको हेलोजन बल्ब के साथ वेट टर्न इंडिकेटर। लाइसेंस प्लेट की लाइट्स भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगी। रियर बम्पर में मिलते हैं आपको 2 रिफ्लेक्टर्स। रियर फॉग लैम्प का फीचर नहीं मिलता आपको किया करेंस में। स्टार मैप एलईडी टेल लैम्प्स का फीचर मिलता है आपको प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट से, इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगा। करेंस की डायमेंशंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मिलती है आपको। अगर बात करें इसके मेन कॉम्पिटिटर अर्टिगा से, यहाँ पे लेंथ मिलेगी आपको 145 mm ज़्यादा, वेट है 65 mm ज़्यादा, हाइट है 18 mm ज़्यादा एंड व्हील बेस भी आपको 40 mm ज़्यादा मिलता है किया करेंस में। तो डायमेंशंस आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है किया करेंस में एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी अर्टिगा। यहाँ मिलते हैं आपको 8 कलर ऑप्शंस मोनोटोन में। ये है क्लियर वाइट कलर, इसके अलावा आपको मिलेगा ऑरा ब्लैक पर्ल, ग्रेविटी ग्रे, इंटेंस रेड, ग्लेशियर वाइट पर्ल, स्पार्कलिंग सिल्वर, मॉस ब्राउन एंड इंपीरियर ब्लू जैसे कलर ऑप्शंस। और ऐसे दिखते हैं इसके मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स ऑन होने के बाद विद टर्न इंडिकेटर। ये है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। यहाँ पे मिल जाता है आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प का फीचर। ORVM पे मिलता है आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर। क्राउन ज्वेल एलईडी हेडलैम्प्स का फीचर मिलेगा आपको लग्जरी वेरिएंट से, जो इधर अवेलेबल नहीं है। ये है लो बीम प्रोफाइल इस हेडलैम्प यूनिट की, और ये हाई बीम प्रोफाइल। इसका फर्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च हुआ था 99 में इंटरनेशनल मार्केट्स में एज किया रोंडो। सेकंड हुआ था 2006 में, थर्ड हुआ था 2012 में, और ये फोर्थ जनरेशन मॉडल जो अनवील हुआ था 16 दिसंबर 2021 को एंड लॉन्च हुआ था 15 फरवरी 2022 को। 6 सीटर भी अवेलेबल है किया करेंस के साथ, वो मिलेगा आपको सिर्फ लग्जरी प्लस वेरिएंट के साथ ही, अदर वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं है। रिक्रिएशन व्हीकल के नाम से मार्केटिंग की गई है किया करेंस की, एंड करेंस का नाम डिराइव हुआ है 2 इंग्लिश वर्ड से, कार एंड रेनेसांस। एंड इसका फोर्थ जनरेशन मॉडल असेंबल होता है अनंतापुर आंध्र प्रदेश इंडिया में, और इंडिया से कई सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी होता है। किया करेंट बेस्ड है hyundai किया के K2 प्लेटफॉर्म पे। इसी प्लेटफॉर्म पे बनती है कई सारी hyundai किया की गाड़ियाँ, जो इंडिया में भी सेल होती है और इंटरनेशनली। और ऐसा दिखता है इसका रियल लाइफ में स्पार्कलिंग सिल्वर कलर, जो आप किया सोनेट एंड किया सेल्टोस के साथ भी मिलता है आपको, जो पहले नहीं मिलता था। ये है इसका और ब्लैक पर्ल, कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ। एंड इसका इंटेंस रेड कलर की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है इसका इंटेंस रेड कलर, और ये क्लियर वाइट कलर। ग्लेशियर वाइट पर्ल मिलता है आपको अपर मॉडल्स के साथ। यहाँ पे मिलती है आपको 2 रिमोट कीज, लॉक अनलॉक एंड बूट खोलने के बटन के साथ। ऑटो फोल्डेबल ORVMs का फीचर नहीं है। यहाँ पे मिलता है आपको फ्लिप की का फीचर, 2 रिमोट कीज मिलती हैं आपको फ्लिप की फीचर के साथ। सेंट्रल लॉकिंग विद रिमोट एंट्री सिस्टम का फीचर मिलता है आपको इधर। यहाँ पे मिलती है आपको ड्यूअल टोन में डोर पैडिंग, ब्लैक एंड बेज कलर। यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल, जो यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है आपको ओवरऑल। लॉक अनलॉक बटन, ट्विटर, नीचे मिलता है आपको स्पीकर, पावर विंडो के स्विचेस, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर मिलता है आपको ड्राइवर साइड विंडो पे विद एंटी पिंच। ये रेयर पावर विंडोज को लॉक करने के लिए मैनुअल सेंटर लॉकिंग का बटन। एंड ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे। रिट्रैक्ट का फीचर नहीं है। यहाँ पे मिलता है आपको यूटिलिटी स्पेस जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। डोर माउंटेड आर्मरेस्ट हार्ड प्लास्टिक के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको बेज फिनिश। फ्रंट में पॉकेट, यहाँ पे मिलती है आपको 3 बॉटल होल्डर्स की डोर पॉकेट अलॉन्ग विद अम्ब्रेला होल्डर फ्रंट टू डोर्स पे, जो आपको रेयर डोर्स पे नहीं मिलता। और ऐसा दिखता है प्रेस्टीज वेरिएंट का इंटीरियर थीम। एलईडी 2 टोन इंटीरियर थीम मिलता है आपको इधर, ब्लैक एंड बेज कलर विद सिल्वर एक्सेंट। डार्क मेटल पेंट डैशबोर्ड मिलता है आपको इस वेरिएंट के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको ट्रे का फीचर ड्राइवर साइड पे। यहाँ पे आप स्लिप्स या कॉइन्स को रख सकते हैं इजीली, हैंडी फीचर। यहाँ पे मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक, और इधर है सिल्वर एक्सेंट का काम AC वेंट पे। और इधर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ बटन, उसके साथ में हाई बीम एडजस्टेड नॉब, फ्यूज बॉक्स। यहाँ मिलता है आपको इंजन बोनेट खोलने के लिए लीवर, ये इसकी पैडल पोजिशनिंग, डेड पेडल भी आपको मिल जाता है इधर। और यहाँ पे मिलता है आपको फ्यूल लिट के लिए लीवर। स्कप प्लेट का फीचर नहीं मिलता आपको इधर। यहाँ पे मिलता है आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, ये रिक्लाइन के लिए, और यहाँ से कर सकते हैं आप स्लाइड। और इस वेरिएंट के साथ मिलती है आपको प्रीमियम फैब्रिक एंड लेदर सीट्स ब्लैक फिनिश में। कुछ ऐसा मिलेगा आपको डिज़ाइन, बोल स्ट्रिंग आप देख सकते हैं। ये इसका कैबिन लुक, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको इधर तीनों रोज में। 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप मिलता है आपको इस वेरिएंट के साथ। 6 सीटर मिलेगा आपको सिर्फ लग्जरी प्लस वेरिएंट के साथ ही, जो है टॉप मॉडल। यहाँ पे मिलता है आपको टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन एंड सनरूफ का भी फीचर आपको टॉप मॉडल के साथ ही मिलेगा, लग्जरी प्लस। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। ऐसा व्यू मिलेगा आपको ड्राइवर सीट से। एलईडी 2 टोन इंटीरियर थीम मिलती है आपको इधर, ब्लैक एंड बेज कलर विद सिल्वर एक्सेंट। यहाँ पे भी सिल्वर एक्सेंट का काम है स्टीयरिंग व्हील पे। यहाँ पे भी किया का लोगो, ये इसका डुअल हॉर्न सेटअप। यहाँ पे मिलता है आपको सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ पे थंब कंट्रोल। और इस वेरिएंट के साथ मिलता है आपको टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर। टेलीस्कोपिक मिलेगा आपको लग्जरी वेरिएंट से, जो इधर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे भी सिल्वर एक्शन का काम मिल जाता है आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के सराउंडिंग में। ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल मिलते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे अलॉन्ग विद वॉइस कमांड फीचर। यहाँ पे मिलता है आपको बटन। यहाँ पे है MID के कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल का फीचर नहीं मिलता आपको इस वेरिएंट में। यहाँ पे है लाइट एंड इंडिकेटर कंट्रोल। ऑटो हेडलैम्प का फीचर मिलता है आपको इधर, फॉग लैम्प का नहीं है। यहाँ पे है वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल्स। आई गाड़ी को ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको 12.5 इंच का फुल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद एडवांस कलर TFT MID, जो मिलता है आपको 4.2 इंच में। और यही सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको अपकमिंग Hyundai Venue फेसलिफ्ट मॉडल में भी देखने को मिलेगा।
जो दिखाते हैं कई सारी इन्फॉर्मेशन। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है आपको डिजिटल फ्यूल मीटर का फीचर जो इधर प्लेस्ड है। यहाँ पे है आरपीएम मीटर, राइट हैंड साइड पे है स्पीडोमीटर और ये है टेम्परेचर मीटर। बीच में मिलती है आपको एमआईडी और यहाँ मिलते हैं आपको एमआईडी के कंट्रोल्स, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, सेंस रिफ्यूलिंग, टोटल इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे आप कई सारी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। क्लस्टर में मिलती है आपको 3 थीम्स और कई सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। वेलकम साउंड को आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। थीम बी में मिलेगा आपको रेड कलर ऑप्शन, थीम सी में मिलेगा आपको ग्रीन या एक्वा कलर ऑप्शन। तो 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं आपको। और ये ड्राइवर असिस्टेंस, यहाँ पे आप वार्निंग को सेट कर सकते हैं, हाई, मीडियम, लो। और नीचे मिलता है आपको पार्किंग सेफ्टी, इसको आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस मिलते हैं आपको ड्राइवर असिस्टेंस में। और ये लाइट्स का ऑप्शन, इधर आप इल्यूमिनेशन सेट कर सकते हैं। 20 लेवल्स मिलते हैं आपको इधर, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप वन टच टर्न इंडिकेटर के फ्लैश को भी बढ़ा या घटा सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। और नीचे मिलती है आपको हेडलैम्प डिले की सेटिंग, ये डोर्स की सेटिंग, ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक को अनेबल या डिसेबल आप कर सकते हैं। कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल को भी आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यूनिट्स की सेटिंग्स, इधर आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। इधर मिलते हैं आपको कई सारे ऑप्शंस एंड रीसेट भी आप कर सकते हैं। सारी सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये सब फीचर्स मिलते हैं आपको सेटिंग्स में। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड किया करेंस के साथ। और यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको हिंडे वेन्यू फेसलिफ्ट में भी देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाली इंडिया में। आई गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। ये है 1.4 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन। कुछ इतना एनवेज लेवल मिलता है आपको किया करेंस में। एंड गाड़ी को बंद करने के बाद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, साउंड भी सुनने को मिलती है आपको। यहाँ मिलता है आपको ऑटो डाउन एंड ऑटो अप का फीचर ड्राइवर साइड पावर विंडो पे विद एंटी पिंच। एंड ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे। ये ट्रैक का फीचर नहीं मिलता आपको प्रेस्टीज वेरिएंट के साथ। कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर पाएंगे इन बटन्स के थ्रू। और ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ बटन इधर भी ये नोटिफाई करता है, आप देख सकते हैं, अनेबल या डिसेबल के लिए। प्रेस्टीज प्लस एंड प्रेस्टीज में मिलता है आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे मिलती है आपको पियानो ब्लैक फिनिश। यहाँ पे लगी टेपिंग नई गाड़ी होने की वजह से। यही सिस्टम आपको हिंडई एंड किया की कई सारी गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। सपोर्ट करता है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कार प्ले, ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर, ब्लूटूथ, रेडियो, कई सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है। ये सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं लाइक अदर हिंडई एंड किया कार्स। सेटिंग्स में भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये है जनरल सेटिंग्स, यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कई सारे ऑप्शंस। एम्बियंट लाइटिंग का फीचर मिलता है आपको लग्जरी वेरिएंट से, प्रेस्टीज एंड प्रेस्टीज प्लस में नहीं मिलेगा। टोटल 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स का फीचर मिलता है आपको प्रेस्टीज वेरिएंट के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको क्वाइट मोड का फीचर, इधर से आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ये इसका ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर का फीचर, कुछ ऐसी क्वालिटी मिलती है आपको गाड़ी चलाते हुए। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है आपको डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ, बढ़िया फीचर। एंड सेंसर्स का भी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है आपको एमआईडी पे फॉर द फ्रंट एंड रियर सेक्शन। आगे और पीछे आपको 4 सेंसर्स मिलते हैं। ये फीचर मिलता है आपको प्रेस्टीज वेरिएंट से ही। एंड डिस्प्ले की आप सेटिंग्स भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लेवल को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी मिलती है आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की। तो ये सब फीचर्स मिलते हैं आपको इधर। एंड टच बटन्स भी मिलते हैं आपको इस सिस्टम के नीचे, इधर से भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेटअप, फेवरेट, ये ट्रैक्स को आगे पीछे करने के लिए, मीडिया, रेडियो। और यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 नॉब्स, इधर से आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं और इधर से आप ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स मिलते हैं आपको इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से। ऐसे दिखता है इसका कैबिन लुक। गाड़ी को ऑन करने के बाद यहाँ पे मिलता है आपको मैनुअल AC एंड सेकंड एंड थर्ड रो के AC वेंट्स को आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। 4 स्टेज स्पीड कंट्रोल का फीचर मिलता है आपको इधर। डिफ्यूज रेयर AC वेंट्स मिलते हैं आपको फॉर द सेकंड एंड थर्ड रो पैसेंजर्स। अर्टिगा में प्लेस्ड एंड सेकंड रो में 4 AC वेंट्स, लेकिन यहाँ पे डिवाइड कर दिए गए हैं। और इसकी ब्लोअर स्पीड फॉर द फ्रंट सेक्शन, टोटल 4 AC वेंट्स मिलते हैं आपको फर्स्ट रो में। और ऐसा कुछ मिलता है आपको डिज़ाइन AC वेंट का। यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर एक्सन का काम, डार्क मेटल पेंट डैशबोर्ड का फीचर मिलता है आपको प्रेस्टीज वेरिएंट के साथ। लग रहा है काफ़ी ज़्यादा शानदार। हैज़ार्ड लाइट का बटन, एम्बियंट लाइटिंग का फीचर मिलता है आपको लग्जरी वेरिएंट से। और यहाँ पे मिलता है आपको कप होल्डर का फीचर जिसको आप रिट्रैक्ट कर सकते हैं ईजिली। ट्विटर, स्पीकर, सिल्वर एक्सन का काम आप देख सकते हैं जो कनेक्ट करता है इसके डो पैडिंग तक। ये इसका ग्लव बॉक्स, कुछ इतना स्पेस मिलता है आपको। कूल ग्लव बॉक्स का फीचर नहीं मिलता आपको इधर। इल्यूमिनेशन लाइट का भी फीचर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मिलता है आपको पार्किंग सेंसर्स ऑन एंड ऑफ बटन, इधर से आप कर सकते हैं ऑफ फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स को। यहाँ पे मिलता है आपको डमी बटन्स, ये USB पोर्ट, 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट, उसके साथ में टाइप C का पोर्ट। और यहाँ पे मिलता है आपको डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल का फीचर, इधर से आप अनेबल या डिसेबल करेंगे तो यहाँ पे भी ये शो करेगा MID पे। ये फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड। इधर मिल जाती है आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस एंटी स्लिप मैट के साथ। टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर का फीचर मिलेगा।
और यहाँ पे है पियानो ब्लैक फिनिश एंड सिल्वर एक्सन का काम। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक मिलती है आपको किया करेंज में। यहाँ पे कुछ ऐसा फिनिशिंग मिलता है। यहाँ मिलता है आपको पीयू लेदर। ये है इसका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता आपको प्रेस्टीज के साथ, वो मिलेगा आपको अपर वेरिएंस के साथ। ऐसा दिखता है इसका सेंटर फेशिया। यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 कप होल्डर, एक बड़ा और एक छोटा। हैंड ब्रेक मिलती है आपको ब्लैक टिप के साथ। फ्रंट आर्मरेस्ट मिलता है आपको इधर जो है फिक्स्ड। ये फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड। ट्रे का भी फीचर है और इसके नीचे मिल जाती है आपको स्पेस, डीप स्टोरेज स्पेस मिलती है आपको फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे। और ट्रे का भी फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड किया करेंज में। हार्ड प्लास्टिक मिलता है आपको इधर। एंड ड्राइवर साइड सनवाइजर की बात करें तो टिकट होल्डर का फीचर मिलेगा। यहाँ पे मिलती है आपको 2 रीडिंग लाइट्स हेलोजन बल्ब में प्रेस्टीज वेरिएंट के साथ। अपर मॉडल्स में आपको एलईडी में मिलेगी। ये इसका सन ग्लास होल्डर। और यहाँ पे मिलता है आपको ब्लूटूथ माइक। आयरवे मिलेगा आपको एडजस्टेबल। एंड पैसेंजर साइड सनवाइजर पे मिलता है आपको वैनिटी मिरर बिग साइज़ का। ये इसका डैशबोर्ड लुक। कुछ ऐसा मटेरियल मिलता है आपको इधर प्लास्टिक में। और यहाँ पे आप स्पीकर लगवा सकते हैं। इधर मिलता है आपको प्रोविज़न और यहाँ पे मिलता है आपको सेंसर। ये इसका डैशबोर्ड लुक। ड्राइवर सीट से कुछ ऐसा बोनेट व्यू मिलता है आपको किया करेंज में। आइए गाड़ी को बंद कर देते हैं। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है आपको गाड़ी को बंद करने के बाद। साउंड भी मिलती है आपको। और ये है इसकी डोर अजार वार्निंग, एग्जैक्ट डोर वार्निंग मिलती है आपको इधर। और ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर फ्रंट पैसेंजर साइड से। लग्जरी वेरिएंट से आपको अंडर सीट ट्रे का फीचर मिलता है पैसेंजर सीट के नीचे। एंड सनरूफ का फीचर मिलेगा आपको टॉप मॉडल के साथ ही। आइए इसको बंद कर देते हैं। आइए इसका फ्यूल लिड खोल के देखते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी आपको इधर 45 लीटर्स की पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट्स के साथ। आइए इसका इंजन बोनेट खोल के देखते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको लीवर। इधर आपको डैम्पनिंग का फीचर नहीं मिलता। इधर मिलते हैं आपको 3 इंजन ऑप्शन। सामने देखने को मिल रहा है 1.4 लीटर का टर्बो GDI BS6 पेट्रोल इंजन। ये है 4 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 138 bhp की पावर 242 Nm टॉर्क के साथ। कंपनी माइलेज क्लेम करती है 16.2 की फॉर द मैनुअल एंड 16.5 फॉर द DCT। आता है 6 स्पीड मैनुअल या 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ। दूसरा पेट्रोल इंजन मिलता है आपको MPI BS6 पेट्रोल इंजन। ये भी 4 सिलेंडर में मिलेगा। ये प्रोड्यूस करेगा 113 bhp की पावर 144 Nm टॉर्क के साथ। कंपनी माइलेज क्लेम करती है 15.7 की और आता है 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ही। तीसरा मिलता है आपको 1.5 लीटर CADI BS6 डीजल इंजन। ये भी 4 सिलेंडर में मिलेगा आपको। ये प्रोड्यूस करेगा 113 bhp की पावर 250 Nm टॉर्क के साथ। कंपनी माइलेज क्लेम करते हैं 21.3 की फॉर द मैनुअल एंड 18.4 फॉर द ऑटोमेटिक। आता है 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। तो कैसी लगी आपको किया करेंज? कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।